दोस्तों, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट उसकी कार्रवाइयां और ताजा तरीन जो एक पुलिस एनकाउंटर सरगोदा के एक डॉन का हुआ, बात कर रहा हूँ फैसल शफकत भट्टी 302। गाड़ियों के नंबर 302 थे, उसके मोबाइल के नंबर 302 थे और जो जो चीजें वो समझते थे कि उसके भी नंबर होते हैं, उनके नंबर भी वो 302 ही। 302 एक दहशत की अलामत, कत्ल की दफा है और लोग दहशत की अलामत समझते हैं और वो दहशत की अलामत लोगों के लिए बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल उठता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं आमिर मिर्जा और आप देख रहे हैं 89 डिजिटल। दोस्तों, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट उसकी कार्रवाइयां अब तक उसके पुलिस मुकाबले और ताजा तरीन जो एक पुलिस एनकाउंटर सरगोदा के एक डॉन का हुआ, डॉन मैं बात कर रहा हूं फैसल शफकत भट्टी 302 की। फैसल शफकत भट्टी सरगोदा नहीं बल्कि पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 302 के नाम से मशहूर था। उसके बारे में आर ओ लाहौर आफ्ताब फुल्लरवान ने जो इंकशाफ किया, उन्होंने कहा कि उसने उसका जो लोग थे उसको 302 के नाम से जाना करते थे। फैसल शफकत भट्टी 302, उसकी गाड़ियों के नंबर 302 थे, उसके मोबाइल के नंबर 302 थे और जो जो चीज़ें वो समझते थे कि उसके भी नंबर होते हैं, उनके नंबर भी वो 302 ही रखा करते थे। और 302 एक दहशत की अलामत फिगर है, कत्ल की दफा है और लोग दहशत की अलामत समझते हैं और वो दहशत की अलामत लोगों के लिए बना हुआ था। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल उठता है और वो सवाल ये है कि पिछले 10 माह तकरीबन ऑलमोस्ट इस सीसीडी को फाल हुए हुए हो चुके हैं, जब से मार्ज वजूद में आई ये सीसीडी का इदारा। और 10 माह के दौरान सीसीडी ने पूरे पंजाब में जिस तरह से जुराइम पेशा अफराद की सफाई की है, चुन चुन कर, ढूंढ ढूंढ कर, मैं बार बार कहता हूँ, अपने कई व्लॉग्स में मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ढूंढ ढूंढ कर, चुन चुन कर, जमीन की 7 तहों से निकाल कर जुराइम पेशा अफराद को सीसीडी ने अपने किरदार तक पहुंचाया। ये जो एक ताज़ा तरीन वाकया फैसल शफकत भट्टी का हुआ, सरगोदा का जो एक डॉन माना जाता था, बड़ा खौफ था उसका। उसके मुतल्लिक आफ्ताब फुल्लरवान ने ये भी बताया, बल्कि एक प्रेस ब्रीफिंग थी, उसमें उनके साथ आर ओ सरगोदा भी थे, एक और एसपी साहब थे वहाब साहब, को 3-4 एसपी उनके साथ वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन प्रेस ब्रीफिंग जो थी वो आफ्ताब फुल्लरवान जो आर ओ लाहौर हैं उन्होंने दी शफकत भट्टी के मुतल्लिक। उनका ये कहना था कि 1997 में फैसल शफकत भट्टी का वालिद राय शफकत भट्टी कत्ल होता है और उस एक कत्ल का बदला लेने के लिए फैसल शफकत भट्टी ने 7 कत्ल किए। खौफ इतना उसका बैठ चुका हुआ था, इतनी उसने दहशत फैलाई हुई थी कि जो उनके मुखालिफ थे, ओपोनेंट पार्टी थी, कल्यार बरादरी थी, उसने अपने बाकी मानदा खानदान के लोगों की जानें बचाने के लिए, डर के मारे, खौफ के मारे, भट्टी बरादरान से या भट्टी फैमिली से, भट्टी बरादरी से जो है वो सुलह कर ली थी। अब जब ये सुलह हो गई, इसके बाद इसी खानदान, भट्टी खानदान की नज़र सरगोदा के ही इलाके में, शिलावाली का इलाका है गालबन, वहाँ पर एक शाम लाट की जगह है, वहाँ पर 3 मरले का एक घर, वहाँ पर एक बुजुर्ग शख्स, शायर शख्स, नवाज फ़कीर, नवाज फ़कीर, फ़कीरी नाम था उसका, नवाज फ़कीरी, वो वहाँ पर रिहाइश पजीर था। शाम लाट की जगह थी, उसके सामने भी जगह थी, वो जगह पसंद आ गई फैसल शफकत भट्टी को और उसने उस जगह का तकाजा नवाज फ़कीरी से करना शुरू कर दिया, बल्कि कई मरतबा अटैम्प्ट भी की कि उसको अपने कब्जे में कर लिया जाए, लेकिन वो नवाज फ़कीरी जो था वो उसने उनको ऐसा करने नहीं दिया। बल्कि वो एक शायर तबीयत थी उसकी, शायर था, उसने एक नज़म लिखी और उस नज़म में उसने फैसल शफकत भट्टी के वालिद के अगेंस्ट कुछ अल्फाज कहे और फैसल शफकत भट्टी के भी अगेंस्ट कुछ अल्फाज कहे, और वो नज़म जो थी वो अपलोड होती है सोशल मीडिया पर। उसके बाद किसी ना किसी तरीके से फैसल शफकत भट्टी तक वो पहुंचती है, जब वो सुनता है तो वो आग बगोला हो जाता है। नवाज फ़कीरी का एक तो ऑलरेडी पहले ही दुश्मन था उस जगह की वजह से, इस नज़म की वजह से अब वो
और पक्का हो गया दुश्मनी में। तो ये दूसरी दुश्मनी जो थी उसकी चली, और इन दो दुश्मनियों में उसने इस नज़म के बदले, आफ्ताब फुल्लरवान का कहना है कि उसने 6 लोगों को कत्ल किया, नवाज फकीरी को, उसके बच्चों को, उसके दोस्त को, फैमिली मेंबर्स को। और ये दो दुश्मनियों में 13 लोगों को कत्ल किया। 13 लोगों को कत्ल, खुद भी इन्वॉल्व रहा कई वारदातों में कत्ल की, शूटर्स का भी बेदरेग इस्तेमाल किया। बल्कि अब जो कोई ताज़ा तरीन वारदातें थी कत्ल की, उसमें तो ये फैसल शफकत भट्टी जो था अपनी फैमिली समेत, क्योंकि इसके ऊपर कत्ल के मुकदमात थे, अपनी फैमिली के लोगों के साथ ये बैरून मुल्क फरार हो चुका हुआ था, वहीं पर मुकीम था। सीसीडी ने एक जाल बिछाया, एक कोशिश की, रेड वारंट पहले तो जारी किए, और पहला जाल ये रेड वारंट का था कि इसको फैसल शफकत भट्टी को बाहर से उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं, दीगरान, उसकी बीवी, उसके बच्चे, उनके भी नाम जो है वो FIRs में दर्ज हैं, वो भी इश्तिहारी हैं, और उनके भी रेड वारंट जो थे वो जारी हो चुके हुए थे। शफकत भट्टी के मुतालिक कहते हैं कि वो मलेशिया था, वहां से फिर बैंकॉक आया, बैंकॉक से उसने किसी और कंट्री जाना था, लेकिन उसके रेड वारंट इशू होने की वजह से कोई कंट्री भी उसको लेने को तैयार नहीं था, और जहां भी वो कोशिश करता उसको यही कहते कि तुम वापस अपने मुल्क जाओ। ये बैंकॉक, थाईलैंड बैंकॉक से भी उसको यही जवाब मिला था कि वो अपने मुल्क जाए, और जिसकी वजह से उसने वापस मुल्क आने का फैसला किया। आफ्ताब फुल्लरवान ने जो कहा, उनके मुताबिक इसको डिपोर्ट किया गया है, ये खुद से वापस नहीं आया, और जो इसने सोशल मीडिया पर अपनी एक वीडियो एयरपोर्ट से अपलोड की थी वापस आते हुए कि मैं इदारों का सामना करना चाहता हूं, मैंने प्रोटेक्टिव बेल कराई हुई है, ऐसा मौक़िफ़ था फैसल शफकत भट्टी का। मैंने प्रोटेक्टिव बेल कराई हुई है, मैं इदारों का सामना करना चाहता हूं, मैं अपने केसों को फेस करूंगा, अदालतों में जाऊंगा, और मैं सरेंडर करने के लिए आ रहा हूं, तो इदारों से मेरी इस्तदा है, मेरे साथ ज्यादती ना की जाए। फैसल शफकत भट्टी एयरपोर्ट पहुंचता है, तो एयरपोर्ट कुछ को कहते हैं कि मिनिस्टर टाइप MNA या MPA, उनके इलाके के बड़े बाअसर लोग, उनके फैमिली मेम्बरान और दीगर जो करीबी दोस्त ज़ीरोकार थे, वो कहते हैं कि कुछ सैकड़ों की तादाद में उसको एयरपोर्ट रिसीव करने गए हुए थे। उनके वहां जाने की इतनी बड़ी तादाद में वजह ये थी कि वो वहां से उसको CCD या पुलिस के हाथों गिरफ्तार नहीं होने देना चाहते थे, लेकिन वो एयरपोर्ट लाउंज से बाहर आता तब ये सूरत हाल होनी थी कि उसने गिरफ्तार होना या नहीं होना। उससे पहले ही CCD ने उसको उचक लिया। जब वो जहाज से उतरता है तो CCD वाले ऑलरेडी जो पहले ही अंदर मौजूद होते हैं उसको वहां से पिक करते हैं, उचक लेते हैं, और दूसरे खुफिया रास्ते से कह लें या ऐसे रास्ते से जहां पर लोगों की हजूम नहीं था, वहां से उसको लेकर तो निकल जाते हैं। आफ्ताब फुल्लरवान का कहना है कि उसने कोई प्रोटेक्टिव बेल नहीं ली हुई थी, वो कानून का सामना करने नहीं आ रहा था, उसको वहां से डिपोर्ट किया जा रहा था। अब इसमें एक सच्चाई कितनी है, मौक़िफ़ पुलिस का ठीक है, CCD अफसर का ठीक है, या सच्चाई उसके शफकत भट्टी, फैसल शफकत भट्टी के मौक़िफ़ में कुछ सच्चाई थी, ये तो अब चीज़ें सामने आएंगी, या उस वो प्रोटेक्शन बेल जो जिसका वो कह रहा था उसका कोई ब्लैक एंड वाइट पेपर, कोई रिटर्न जो सामने आएगा तो पता लगेगा कि आया कि उसका मौक़िफ़ ठीक था या नहीं था। बहरहाल उस प्रेस ब्रीफिंग में वो जो नवाज फकीरी था उसकी बेटी और उसके बेटे को भी उन्होंने पेश किया। मेरा जो असल मकसद है ना इस वीलॉग का, ये तो फैसल भट्टी के मुतल्लिक मामला 2 दिन से चल ही रहे हैं सोशल मीडिया पर। ये एक बड़ी दहशत की अलामत था, नो डाउट के शूटर्स के राब्ते थे, इसके शूटर्स को इस्तेमाल करता था, 13 लोगों को कत्ल किया। असल मकसद ये है कि मैं जिस चीज़ पर हैरान हूँ और जो चीज़ मुझे तंग कर रही है, बार बार मुझे सोचने पर मजबूर कर रही है, मैंने बल्कि RO जो है लाहौर, आफ्ताब फुल्लरवान, उनसे उस प्रेस ब्रीफिंग के दौरान मैंने एक क्वेश्चन भी किया था, और मैंने उनसे ये पूछा भी था कि ऐसा क्या प्रेशर CCD पर आ गया, CCD की क्या मजबूरी हुई, ऐसी कौन सी ऐसी वजह है कि 10 माह में आज पहली मर्तबा
फैसल शफकत भट्टी वाले इशू पर सीसीडी को मीडिया के सामने आकर ब्रीफ देना पड़ा, उनको अपने इस एक्ट को जस्टिफाई करना पड़ा। उसका भी मुझे जवाब जो है वो नहीं मिला। उन्होंने जो जवाब दिया था, उन्होंने एक तो फैसल भट्टी के मुतल्लिक बताया कि वो था क्या, दूसरा उन्होंने ये कहा कि मीडिया जो है वो फोर्थ पिलर ऑफ स्टेट है और हमारा काम है, हमारा फ़र्ज़ है कि उसके साथ कोऑर्डिनेशन रखें, उसके साथ शेयर्स करें मामला। लेकिन पिछले 10 माह में मैं आपको वेरी क्लियर के 10 महीने में हम अगर किसी ने कोई एनकाउंटर होता था, कोई इंसिडेंट होता था, कोई ऐसा मामला जिसकी हमें रिक्वायरमेंट्स होती थी कि हमें इंफॉर्मेशन चाहिए उसकी, और हम सीसीडी से राब्ता करते थे, उनके जो स्पोक्स पर्सन है उनसे भी राब्ता करते थे, कुछ अफसरान से भी राब्ता करते थे, बल्कि पिंडी के जो एसपी हैं बिनिश फातिमा, उनसे कुछ इश्यूज के हवाले से उन्होंने इनकाउंटर्स किए थे, काफ़ी बड़े बड़े इनकाउंटर किए, क्रिमिनल्स को उन्होंने कैप्टे किरदार तक वहाँ पर पहुँचाया। मैंने 2 दफ़ा चांस हुआ कि मैंने उनसे राब्ता भी किया और उनको मैंने इंफॉर्मेशन के लिए कि जी मुझे इंफॉर्मेशन अगर उनके मुतल्लिक मिल जाए तो मैं उसके मुतल्लिक बेहतर अच्छा वीलॉग्स कर सकता हूँ, अच्छी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुँचा सकता हूँ। तो मुझे उनकी तरफ से बिल्कुल कोरा जवाब था कि हम इंफॉर्मेशन पास नहीं कर सकते। अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो जो हमारे सीसीडी के स्पोक्स पर्सन है उनसे बात करें। उनसे भी बात करते रहे, कई मरतबा बात हुई, लेकिन उनके पास भी इंफॉर्मेशन नहीं होती थी, उनको मना किया होता था, उनको इंफॉर्मेशन नहीं दिया करते थे। ये ऐसा सीसीडी का एक क्राइटेरिया था, उनके एसओपीस थे। तो पिछले 10 माह में ये फैसल भट्टी जो है, शफकत भट्टी, कोई किरदार ऐसा नहीं है कि इसका मतलब कि बड़ा, इससे पहले सीसीडी ने जिन जिन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया है वो बहुत बड़े बड़े नाम हैं, बहुत बड़े बड़े गैंग्स थे, बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल्स थे। तीफी भट्ट जैसा नाम इसमें शामिल था। फैसलाबाद का गुलफाम शाह गैंग था, वो उसके 6 भाइयों को जो था सीसीडी ने एनकाउंटर में मारा। इसी तरह रहीम यार खान पिंडी, फिर एक फौजी था जेहलम का, वो जो कहते थे कि अगर उसकी बात कोई नहीं मानता था, उसको तावान नहीं देता था, उसके 2 टोटे कर देता था। इस तरह से बहुत से खतरनाक, बहुत से नासूर जो थे बड़े बड़े, वो सीसीडी ने ख़त्म किए। तो कभी उनको ज़रूरत नहीं महसूस हुई, वो कभी किसी खातिर में नहीं लेके आए किसी मीडिया को, किसी सोशल मीडिया को, किसी को इंफॉर्मेशन पास कभी नहीं की। और मेरे लिए हैरान कुन ये था कि ये सरगोदा वाला इशू जो है, फैसल शफकत भट्टी को जो मारा है, उसके बाद कैसा क्या प्रेशर। हाँ, इसमें जो एक चीज़ थी पीछे, पिछले दिनों वो सोशल मीडिया पर बहुत पब्लिक भी हुई, नेशनल मीडिया पर भी बहुत पब्लिक हुई। एचआरसीपी ने सीसीडी के अगेंस्ट एक कह लें कि अपना ब्लैक एंड वाइट पेपर जो था वो शाया किया, वो एक रिपोर्ट जो थी वो पब्लिक की उन्होंने उस रिपोर्ट में बताया कि सीसीडी ने पिछले 8 माह में 900 से ज़ायद अफराद को मावराए अदालत कत्ल किया है। ये एचआरसीपी की रिपोर्ट थी। फिर उन्होंने उस रिपोर्ट्स को सामने रखते हुए कुछ सिफारिशात, कुछ गुजारिशात भी जो थी वो की, जुडिशल इंक्वायरी, एफआईआर्स, अफसरान के खिलाफ कार्रवाई, सो जो भी थे मामला, ये एक एचआरसीपी की रिपोर्ट जो थी ये सामने आई। अब उस रिपोर्ट के बाद मुझे भी कुछ फील हुआ, कुछ ऑफिसर से भी मेरी बातचीत हुई, उनसे गुफ्तगू हुई उसके मुतल्लिक, तो मुझे कुछ थोड़ा सा ना फील हुआ कि इस रिपोर्ट के बाद सीसीडी की जानिब से कुछ जवाबी जो है वो कार्रवाई से मुराद ये है कि उस रिपोर्ट का कुछ ना कुछ जवाब देना चाह रही है सीसीडी के अफसरान कुछ मोल्ड हुए हैं उस हवाले से, क्योंकि पिछले दिनों को सीसीडी के पुलिस मुकाबलों में कमी भी वाक़या हुई थी। उस कमी की वजह जो थी वो ये थी कि कुछ मुतनाज़ा पुलिस एनकाउंटर जो थे वो सामने आए थे, उन पर बहुत सारे सवालात उठे थे और उन सवालात की वजह से शायद उस पुलिस मुकाबलों में जो है वो थोड़ी कमी वाक़या हुई थी। लेकिन अब दोबारा जहाँ जहाँ भी कोई क्रिमिनल से उनके काबू आता है तो वो उसका अंजाम वही हो रहा है जो माजी में जुराइम पेशा अफराद के साथ हुआ था। तो मैं अभी भी कासिर हूँ इस चीज़ को समझने से, या मेरी जो है वो कह लें कि अभी भी मैं चाह रहा हूँ कि मुझे पता हो इस चीज़ का, मुझे इल्म हो
कि सीसीडी पर प्रेशर कहाँ से आया, किस चीज का प्रेशर है सीसीडी पर कि इतने वो मजबूर हुए कि एक आम सा डॉन, मैं तो कहूँगा, जहाँ 1500-2000 लोग मारे जा चुके हैं, उसमें ये फैसल शफकत भट्टी क्या कंसिडर करता है? वो उसका नैरेटिव कुछ स्ट्रांग था सोशल मीडिया पर, या उसके जो उसका वीडियो बयान था कि वो कानून का जो है वो फेस करना चाहता है, सरेंडर कर रहा है, प्रोटेक्टिव बेल की है, उसका एक नैरेटिव जो बन रहा था सोशल मीडिया पर, उसका ख़त्म करने के लिए, उसको मारने के लिए ये ब्रीफ किया गया, या वाकई में एचआरसीपी की रिपोर्ट जो हुई और वो पब्लिक हुई, ज़बान ज़द-ए-आम है, एक वो प्रेशर है, या कुछ मुतनाज़ा पुलिस मुकाबले जो माजी में हुए हैं वो प्रेशर है, या वो जो अपना दरखास्तें जो इस वक्त भी कोई 70-80 के करीब हैं जो अदालतों में पेंडिंग पड़ी हुई हैं, वो प्रेशर है। लेकिन मुझे प्रेशर तो कुछ नज़र नहीं आता। एक छोटा सा आपके साथ शेयर करता हूँ मैं, थोड़ा सा कोड वर्ड में शेयर करूँगा, क्लियर नहीं बताऊँगा आपको, क्योंकि इन चीज़ों को ना फिर बाद में जस्टिफाई करना, इनको प्रूफ करना हमारे लिए प्रॉब्लम होती है। हमारे लिए अब रिस्ट्रिक्शंस जो है वो काफ़ी आ चुकी हुई हैं, तो उसकी वजह से जो फिर हमें जो है ना क्लियर चीज़ें नहीं, मैं नाम भी जानता हूँ उन ऑफिसर का, किसने, एक ऑफिसर है सीसीडी के, उनको किसी ने किसी जगह पर बुलाया, बुलाकर उनको कुछ कहा, उन्होंने उनकी कुछ बाज़पुर्स की और उनको समझाया, उनको बताया कि ये जो काम हो रहे हैं ये ठीक नहीं है। तो बहरहाल वो अफसर वहाँ से आए वापस, और वापस आकर अपने किसी ऑफिस में गए, वहाँ बैठे, बैठ के उन्होंने मामला को देखा, और वो फिल्म जो थोड़ी देर पहले, घंटा 2 घंटे पहले, वो एक जो अपना भुगत कर आए थे, वो उनके जहन में चल रही थी, और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि अच्छा फिर इसका जवाब देना पड़ेगा, और फिर वो जवाब की सूरत में दिया गया कि आफ्टर 3, 4 या 5 आवर्स जो थे, वो 3-4 और लोग जो थे वो पुलिस इनकाउंटर में मार दिए गए। तो मैं ये बात करने का मकसद ये है कि मैं अपना किसी के गलत इकदाम को सपोर्ट नहीं करना चाहता। मैं जब से हम क्राइम रिपोर्टिंग कर रहे हैं ना, कोई 3 से 4 दहाइयों पर ये अरसा मुहित है, और इस दौरान से लेके अब तक मुसलसल पुलिस इनकाउंटर्स के हवाले से देख रहे हैं, हमारे सामने होते हैं, हमारे सामने चीज़ें सारी हैं। तो एक क्राइटेरिया होता था, वो कई मरतबा मैंने डिस्कस किया, डकैती के दौरान कत्ल, डकैती के दौरान जना, उजरती कातल, बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ कोई ज्यादती, इन जराइम में जो लोग मुलवस होते थे उनका पुलिस इनकाउंटर्स किया जाता था। लेकिन अब ये पिछले 10 माह में जो इनकाउंटर सामने आए हैं, इसमें तो क्राइटेरिया बिल्कुल ही चेंज हो गया है, और नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है कि वक्ती तौर पर और अभी तक जो हीनियस क्राइम था वो डिडक्ट हुआ है, बहुत बड़ी तादाद में डिडक्ट हुआ है, ग्राफ बहुत ज्यादा नीचे आया है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है इसमें। लेकिन ये चीजें सस्टेन रहेंगी, कब तक रहेंगी, ये देखने वाली बात है। अभी आप पीछे देखें, कुछ दिनों जब सीसीडी की तरफ से एनकाउंटर जो थे वो रुके हुए थे, थमे हुए थे, तो वारदातों की जो रेशो थी वो थोड़ी थोड़ी बढ़ना शुरू हो गई थी। लिटन रोड में निजी रेस्टोरेंट पे जो वाकया हुआ डकैती का, सीसीटीवी फुटेज बड़ी वायरल हुई, वो 3 लोगों को सीसीडी ने मार भी डाला। डीएसपी राशिद अमीन भट्ट सिविल लाइन के, उनकी और उनकी टीम के साथ जो था वो इनकाउंटर हुआ करोल जंगल में, वो तीनों मारे गए। फिर एक खातून जो थी, गालबन मनावा का इलाका था, उसके घर में घुस के उसके कानों से बालियां नोच ली, वो मजामत की उसने, वो उनसे मजामत करते करते घर के बाहर गली में आई, तो वहाँ उसको फायर मारकर जख्मी कर दिया गया। इस तरह और भी बहुत सी वारदातें हैं जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही थी। तो ये चीज़ें वो है कि जो मुस्तकिल इनका इलाज होना चाहिए, ये हल, ये इनका मुस्तकिल हल नहीं है। मैं वापस दोबारा अपनी बात पर आता हूँ कि सीसीडी के अफसरान जो थे, जो हैं, उनको ये बताना पड़ेगा, उनको जो उन्होंने ये मीडिया ब्रीफिंग दी है इसके हवाले से, कि उन पर प्रेशर किस चीज़ का है। हालांकि सोहेल जफर चट्टा साहब हैं, एडिशनल आईजी हैं, सीसीडी के सरबरा, बड़े दबंग पुलिस अफसर हैं, उनको लामहदूद इख्तियारात मरियम नवाज सीएम साहिबा ने दिए हुए हैं, लामहदूद बजट दिया उन्होंने, बहुत सारे
मतलब कि बजट तो जो दिया गया ना, वो मैं आपको क्या बताऊं कि वो कितने अरब का बजट उनको दिया गया। कोई ऑडिट नहीं है, कोई पूछपरछ नहीं है, वो सारा कुछ उनके पास है। और फिर जो पुलिस अफसरान पुलिस एनकाउंटर्स कर रहे हैं, उन्हें उसी बजट में से फी बंदा जो है वो पैसे भी दिए जाते हैं कि जिसने शायद गालबन 1 लाख रुपया या 3 लाख रुपया डीएसपी को, इस तरह से उनको फिर जो है ये पुलिस एनकाउंटर्स की मद में जितने लोग मारे जाएंगे उस हिसाब से उतने उतने पैसे भी उनको दिए गए हैं। चट्टा साहब ने खुद दी हैं। और चट्टा साहब किसी को जवाबदेह भी नहीं हुआ करते थे जब तक डॉक्टर उस्मान अनवर आईजी पंजाब थे। मैंने नहीं देखा उनको किसी मीटिंग में जाते हुए। उनको अगर बुलाया नहीं गया तो उनकी मर्जी है तो गए, मर्जी नहीं है तो वो नहीं गए। लेकिन आईजी पंजाब अब्दुल करीम की तैनाती के बाद मुझे फील हो रहा है, मैंने देखा है कि अब वो सुहेल जफर चट्टा साहब जो है वो भी जो है अब नई पॉलिसीज को थोड़ी बहुत चेंज होती नजर आ रही है, उसको फॉलो कर रहे हैं। वो कुछ मीटिंग्स में भी जाते हैं, आईजी को भी ब्रीफिंग देते हैं और आईजी से भी इजाजत लेते हैं, या कुछ ना कुछ, मतलब कि पहले जो हालात थे वो हालात अब नहीं है। जुराइम पेशा हवाला जो अफराद पुलिस एनकाउंटर्स के हवाले से जो पॉलिसी है वो वैसे की वैसी नजर आ रही है, जो कि तू है। लेकिन कुछ इंतजामी मामला या कह लें डिसिप्लिन में आना या एसओपीज को फॉलो करना या महकमे के जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करना, उसमें कुछ तब्दीली नजर आ रही है। लेकिन काम उनका सीसीडी का बेहतरीन है। जुराइम में वाकई कमी आई है, इसमें कोई शक नहीं। हर बंदा इसको एक्नॉलेज करता है, इसको एडमिट करता है और अप्रिशिएट भी करता है, और पब्लिकली भी इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट किया जाता है। कई दोस्तों से, खासकर खवातीन से मेरी गुफ्तगू हुई इस हवाले से। और क्योंकि खवातीन से इसलिए मैं कर रहा हूँ कि जोर इसलिए दे रहा हूँ कि खवातीन का बाहर बाज़ारों में, मार्केट्स में आना जाना होता है शॉपिंग की गर्ज से, वो ज़्यादा बाज़ारों में मिलते हैं। तो बाज़ारों की जो सूरत हाल है उस हवाले से मैं खवातीन का मैंने ज़्यादा जोर दिया, ज़्यादा जिक्र किया कि उनसे भी मेरी डिस्कशन हुई। वो खवातीन वाकई में सीसीडी को बहुत अप्रिशिएट करती हैं। बल्कि कुछ एक आधी खातून ने तो कहा कि मेरा तो बस चले तो मैं खुद सीसीडी में भर्ती हो जाऊं और मैं ऐसे जुराइम पेशा लोगों को, ऐसे कमीने लोगों को मैं जो है अपने हाथों से मारूं, जिनको ना खवातीन की इज्जत का पास है, ना बच्चों की, ना बच्चियों की, जो इस कदर जुराइम और इस कदर गंदगी अपने जहनों में लेकर फिरते हैं, उनको इस दुनिया में रहने का हक ही कोई नहीं है। बहरहाल प्रेशर का मुझे नहीं इल्म हो सका अभी तक कि सीसीडी पर प्रेशर का है, खौफ का है कि जो आज उन्होंने सॉरी एक दिन पहले जो उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग दी, और प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने अपने आप को जो है वो जस्टिफाई करने की कोशिश की, काउंटर करने की कोशिश की इस फैसल शफकत भट्टी के पुलिस एनकाउंटर्स के बाद। तो देखते हैं आगे भी जस्टिफिकेशंस या मीडिया के साथ कोऑर्डिनेशन, जैसे आफ्ताब फुलरवन साहब ने कहा कि फोर्थ पिलर ऑफ स्टेट, ये कोऑर्डिनेशन आगे भी जारी रहेगी, या ये वक्ती तौर पर कहीं से भी प्रेशर था जिसको प्रेशर को जो है वो कम करने के लिए, उस प्रेशर को रोकने के लिए ये मीडिया ब्रीफिंग दी गई। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।